Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind, and in this video we will start the part third of mineralogy video series. Okay, so अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब इट नाउ because subscribing is absolutely free and it helps me to get motivated and to create new content for you guys. Okay, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया एक बिग थैंक यू आपके लिए भी, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को among your friends. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है स्वप्निल सिंह बिस्ट, और इन पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि आर रॉक्स मिनरल, ओके, और डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात की थी, क्या क्या से कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनसे मिनरल फॉर्म होते हैं। देन आई टॉक्ड अबाउट सम मिनरल ग्रुप्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, ओके, सच एज लो टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोथर्मल ओल्ड डिपॉजिट्स, ओके, कौन कौन से मिनरल फॉर्म होते हैं, सब मेटामॉर्फिक प्रोसेस से कौन कौन से मिनरल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। देन आई टॉक्ड अबाउट आर रॉक्स मिनरल, ठीक है, रॉक्स के बारे में बात की थी कि रॉक्स मिनरल होते हैं। एग्जांपल दिया था ग्रेनाइट का, ठीक है ना, एंड ऑब्सिडियन का एग्जांपल दिया था कि क्या ऑब्सिडियन अगर टेक्निकली भाषा में देखा जाए तो क्या वो रॉक है कि नहीं है, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल क्लासेस के बारे में, ठीक है ना, कैसे मिनरल क्लासेस हम बनाते हैं। तो सॉरी अबाउट दिस ऑल दिस ड्राइंग, ओके, होप आपको दिख रहा होगा सब, आपको एक कंटेंट देखना है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं कि मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले मोटा मोटा दो मिनरल ग्रुप्स में। एक होता है ओर फॉर्मिंग मिनरल्स एंड दूसरा होता है रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ज्यादातर मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक फॉर्मिंग होते हैं। ऑलमोस्ट 95 to 99% मिनरल्स आर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ओर फॉर्मिंग मिनरल्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मटेरियल्स, ओके, वैल्यूएबल मेटल्स, ठीक है, और वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज कॉपर। कॉपर एक वैल्यूएबल मेटल होता है और उसका ओर होता है, डिफरेंट ओर्स होते हैं। वन ऑफ द ओर इज मैलाकाइट ओर, ठीक है। तो ये बात रही ओर फॉर्मिंग मिनरल्स की, ठीक है। अब हम फोकस रखेंगे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बिकॉज रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। अब होता क्या है कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स को हम फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी मिनरल्स, ओके। प्राइमरी मिनरल्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं उस समय जब रॉक फॉर्म होती है फ्रॉम मैग्मा इटसेल्फ और डिफरेंट प्रोसेसेस से जिसके बारे में मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो जब रॉक फॉर्म होती है तो उस समय जो मिनरल्स और उस रॉक को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। फॉर एग्जांपल देयर इज एन अल्ट्रामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ड्यूनाइट सच एज ड्यूनाइट की बात कर लेते हैं। ड्यूनाइट एक रॉक होती है जिसमें एक मिनरल होता है ओलिविन, ठीक है। सो उसका प्राइमरी मिनरल क्या हो गया, ओलिविन हो गया। अब सेकेंडरी मिनरल वो होते हैं, सपोज दिस ड्यूनाइट कम ऑन टू द सरफेस, ठीक है। अब ओलिविन क्या होता है, अनस्टेबल होता है सरफेस पे बिकॉज इट फॉर्म्स एट हाई टेम्परेचर कंडीशंस, ओके। तो वो ओलिविन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सर्पेंटाइन में। सर्पेंटाइन एक मिनरल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मिनरल बोलेंगे सर्पेंटाइन को, ठीक है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्राइमरी मिनरल्स आर दोज दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम अ रॉक फर्स्ट फॉर्म्स, ओके, जो मैंने बोला। सेकेंडरी मिनरल्स फॉर्म लेटर बाय केमिकल और फिजिकल रिएक्शन विद द रॉक, ठीक है। तो होगा क्या कि उस ओलिविन का रिएक्शन होगा, ठीक है, बाहरी जो प्रोसेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद वाटर और CO2, ठीक है, और वो चेंज हो जाएगा सर्पेंटाइन में। तो सर्पेंटाइन को बोलेंगे हम, क्या होगा, सेकेंडरी मिनरल। तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरेशन, ठीक है ना, ऑल्टरेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल इनटू सेकेंडरी मिनरल। तो ये बात रही प्राइमरी और सेकेंडरी की। फिर हम क्या करते हैं, वापस जो प्राइमरी मिनरल होता है उसको अगेन असेंशियल मिनरल्स एंड एक्सेसरी मिनरल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एसेंशियल मिनरल क्या होता है, एसेंशियल मिनरल वो होता है जो फॉर्म करता है एक रॉक को, ठीक है, जो डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर रॉक को। फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रेनाइट का एग्जांपल दूं, तो ग्रेनाइट में क्या होता है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार होना इज वेरी एसेंशियल, ओके। क्वार्ट्ज और फेल्सपार के बिना हम एक रॉक को ग्रेनाइट नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रॉक लूंगा और उसमें फाइंड करूं कि उसमें या तो क्वार्ट्ज नहीं है या फेल्सपार नहीं है, तो उसको मैं ग्रेनाइट नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना। सो दीज आर दी एसेंशियल मिनरल्स ऑफ
ग्रेनाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड एंड फेल्सपार, ठीक है। तो ये बात रही एसेंशियल मिनरल की। अगर हम इसमें देखें भी टेक्स्ट में, एसेंशियल मिनरल्स आर दोज हु प्रेजेंस इज एम्प्लाइड बाय हुज प्रेजेंस इज एम्प्लाइड बाय द नेम ऑफ द रॉक। ओके, अगर मैं बात करूं जैसे लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन एक रॉक होती है, इसमें क्या होता है, कैल्साइट होता है, ठीक है ना। तो कैल्साइट इज अ डिफाइनिंग मिनरल ऑफ दैट रॉक। ओके, अब मैं एक्सेसरी मिनरल की बात करूं तो एक्सेसरी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट एंड डू नॉट अफेक्ट मोस्ट रॉक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक्सेसरी मिनरल्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किसी भी रॉक में, ठीक है। और वो एक्सेसरी मिनरल्स क्या करते हैं, इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स को होस्ट करते हैं। ओके, इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे अगर मैं जियोकेमिस्ट्री का टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो सो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स अभी फिलहाल मोटा मोटा आप समझिए कि वो एलिमेंट्स होते हैं जो इजिली इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं एसेंशियल मिनरल्स में। ओके, एसेंशियल मिनरल्स में इजिली इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे वहां, ठीक है। सो दीज इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स आर होस्टेड बाय एक्सेसरी मिनरल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्कोनियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है, और ये इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट होता है, ठीक है। सो ये कंसंट्रेट होगा जर्कन में, जर्कन एक क्या होता है, मिनरल होता है। ओके, ओके, नाउ जर्कोनियम अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, ओके, एक एलिमेंट होता है, इसको हम इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट इनटू एसेंशियल मिनरल्स। सो जर्कोनियम gets incorporated into zircon, ZrSiO4 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ZrSiO4, ठीक है। सो इट्स अ कॉमन एक्सेसरी मिनरल। जर्कन क्या है, एक एक्सेसरी मिनरल्स है, ठीक है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके के मिनरल्स में होस्टेड रहते हैं, ठीक है, एसेंशियल्स मिनरल में रहते हैं या एक्सेसरी मिनरल में रहते हैं, तो आपको आंसर रहेगा एक्सेसरी मिनरल्स में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द abundance of element and their effect on the फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। नाम हमें पता है कि नेचर में 90 एलिमेंट्स हैं। अगर आपने मेरी क्रस्ट की वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो जिसमें मैंने न्यूक्लियोसिंथेसिस की बात की है, तो उसमें मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हीलियम कौन सी प्रोसेस से फॉर्म हुआ, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि 118 एलिमेंट्स में से 90 एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, बाकी सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये 90 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर एंड दे माइट कंबाइन टुगेदर in different ways to form minerals, okay, nevertheless they don't, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो 90 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो बहुत तरीकों से आपस में जुड़ के एक वास्ट अमाउंट ऑफ मिनरल ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होता है, वो लाखों में बना सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें सो देयर आर ओनली 3000 to 4000 मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द मिनरलोजिस्ट, ओके। तो 3000 to 4000 90 एलिमेंट के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। अब इन 3000 में से 4000 में से देयर आर लेस देन 200 विच आर कॉमन, एंड इन 200 में से भी 50 ऐसे मिनरल्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं एसेंशियल मिनरल्स। दे आर कॉमन इनफ टू बी कंसिडर्ड एसेंशियल मिनरल्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम है। तो ऐसा क्यों है कि भाई 90 एलिमेंट्स तो हैं लेकिन हमारे पास मिनरल्स जो कॉमन मिनरल्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस चार्ट पे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मिनरल्स हम क्रस्ट में देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रस्ट में मिनरल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने मेरी मेंटल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि मेंटल में कौन सा मिनरल पाया जाता है एंड व्हाई देयर आर ओनली 3 मिनरल्स इन द लोअर मेंटल, ओके। तो आप देख सकते हो, आई विल पुट अ कार्ड एट द राइट साइड, ओके, यू कैन चेक इट आउट लेटर। अब हम बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट में क्या है भाई, 90 एलिमेंट में से आप देख सकते हो ओनली देयर आर 13 ऑड minerals which are 13 और elements which are common, और उसमें से भी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो मोर देन 50% बना रहे हैं पूरे क्रस्ट का, दैट इज ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन,
ठीक है। दैट्स वाई सिलिकेट्स आर द मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा सिलिकेट्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात रही कि भाई इतने कम मिनरल्स क्यों है, बिकॉज देयर आर 13 odd elements which make up the crust itself, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं टेक्स्ट में, although there are more than 90 elements exist, many are present in such small amount that they only exist at minor dilutants for major elements, okay. Occasionally they may be concentrated into accessory minerals, ठीक है। and 13 elements which is, आपको ये ध्यान में रखना है, क्रस्ट का जो अबंडेंस है एलिमेंट का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। सो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब बनाते हैं क्रस्ट को, नियरली 99% क्रस्ट को ये बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई द मिनरल्स आर ओनली 50 odd minerals are there, common minerals are there, okay. You can remember this मेंटल also, ठीक है। मेंटल में क्या है, ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है, देन सिलिकॉन सबसे ज्यादा है, ओके। देन एल्यूमिनियम की जगह यहाँ पे आयरन सबसे ज्यादा आ जाता है। और अगर हम पूरे बल्क अर्थ की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा क्या है, आयरन है, ओके। सो यू कैन अरेंज दीज एलिमेंट्स एंड राइट डाउन इन डिफरेंट कॉलम्स, और आपको ये तीनों याद रहेंगे। और ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका अबंडेंस, कि भाई कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, ओके। ओके, सो अब हम बात करते हैं मिनरल क्लासेस की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिनरल क्लासेस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई क्रिस्टल में अबंडेंस किसकी है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन की है, सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 70% के आसपास ये बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं, देखो ऑक्सीजन क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की क्रिस्टल अबंडेंस कितनी है, 46% है, ठीक है ना, 46.6, ऑलमोस्ट 47% है। तो ये एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अपना अनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे, SiO4 4-, तो ये क्या है, एनायन है ना। तो दिस होल कॉम्प्लेक्स बिहेव्स, कंपाउंड बिहेव्स एज अ एनायन, ठीक है, इटसेल्फ। देन कार्बन क्रिएट्स कार्बोनेट, ठीक है। अब सिलिकेट्स क्या होता है, सिलिकेट्स किससे डिफाइन होते हैं, SiO4 से डिफाइन होते हैं, हम आगे देखेंगे। कार्बन क्रिएट्स कार्बोनेट, नाइट्रोजन क्रिएट्स नाइट्रेट, सल्फर सल्फेट, फास्फोरस फॉस्फेट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मिनरल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज मिनरल्स के बाद में फॉर्मूले में आपको ये ग्रुप जरूर दिखाई देगा, ठीक है। सो हियर आर मिनरल क्लासेस, ठीक है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स, द की एलिमेंट्स, ठीक है। सो दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन दिस एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिलिकेट्स, हैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप से बने होते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप्स क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। देन देयर आर ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स क्या होता है, जो ऑक्सीजन, अगर कोई मेटल है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड क्रिएट ऑक्साइड इटसेल्फ। देन देयर आर कार्बोनेट्स, ठीक है, जो मैंने बात की थी, कार्बन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन इटसेल्फ। एग्जांपल इज कैल्साइट, CaSO3, ठीक है ना। आप यहाँ साथ साथ में एग्जांपल देखते रहो। देन देयर आर सल्फेट्स, ठीक है ना, सल्फर विद ऑक्सीजन, एग्जांपल इज जिप्सम, ठीक है ना। और फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे SO4 CO3, ठीक है ना। SiO2 यहाँ पे 4 क्यों नहीं है, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पर इसका जो यूनिट होती है वो SiO4 4- ही होती है, ठीक है। सो ऑल दिस यू हैव टू सी। सो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। सो मिनरलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश सेवरल प्रिंसिपल क्लासेस ऑफ मिनरल्स, हियर आर सम ऑफ द मेजर वंस। मेजर वन क्या क्या है, सिलिकेट्स है, सिलिकेट्स मेक अप द 95%, ओके। सो इट्स डिफाइंड बाय SiO4 4- anion. Then there are oxides, when metal cations, for example iron है, metal है ना, और cation होता है, so it bonds with oxygen to form oxides such as hematite and magnetite, okay. Then there are sulfides, ठीक है, ये metal cation bonded to sulfide anion, okay. For example lead metal होता है, bonds with sulfide anion, iron bonds with sulfide anion. Then there are halides, ठीक है, और सॉरी, then there are halides, ठीक है, हेलोजन से बाउंड होते हैं। then there are carbonates, carbon bonds with oxygen. and then there is native metal. native metal का मतलब क्या है, प्योर मास ऑफ सिंगल मेटल। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर वगैरह ये खुद ब खुद मिल जाते हैं एक सिंगल मास में, ठीक है ना। तो दीज अगर एज नेटिव मेटल्स।
सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ओके। और इससे